शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की स्वधर में सदा स्थित रहने वाले शांति के सागर बाप दादा की याद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की स्वराज स्थापन करने वाले, दुख और अशांति और भय की दुनिया को मिटाने वाले आप सभी बाप दादा की चुने हुए विशेष रत्नों को प्रातःकालीन प्रणाम। बाप दादा हम बच्चों को इस यज्ञ के इतिहास को देखते हैं। 77 ईयर्स इस धरती पर आकर निरंतर बाबा हम बच्चों को पढ़ाया। चाहे 77 से पढ़ने वाले दादिया भी हो, चाहे 70 साल से, चाहे 60 साल से, चाहे अभी 7 साल से 7 दिन से भी कोर्स किया हो, परंतु बाबा ने हम बच्चों को अपनी शिक्षा, अपना सम्मान हम बच्चों को सुशोभित किया। अभी अभी हम गीत गा रहे थे, तो हमारा शिक्षा हमारा साथ रहे, साक्षात आत्म साक्षात्कार होए। आत्मा में अपनी शिक्षा अर्थात बाबा की शिक्षा सदा समाया हुआ रहे, सोच वही रहे, संकल्प वही रहे, आदत वही रहे, तभी तो हम कहेंगे हम तो बाबा की आशा को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि बाबा हम बच्चों को सबसे पहले अपना बनाकर अपनी शिक्षा के माध्यम द्वारा हमारा तीसरा नेत्र खोला, दिव्य बुद्धि खोला। दिव्य बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, त्रिलोकीनाथ की बुद्धि हम बच्चों को बाबा ने बुद्धि दिया। क्योंकि बुद्धि से मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है, बुद्धि से कनिष्ठ बन सकता है। बुद्धि ऊंचाई को ले जा सकता है, बुद्धि नीचाई को भी ले जा सकता है। बुद्धि पवित्र बनाकर देवता बना सकता है, बुद्धि थोड़ा सा गिर जाता है और देहाभिमान में आ जाता है, अपवित्र हो जाता है, बुद्धि नीचे गिरावट के ले जाता है। द्वापर के बाद में जितने भी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि, शास्त्रों की बुद्धि, संतों की बुद्धि, माता पिताओं की बुद्धि, राजाओं का बुद्धि, अन्य कोई भी मत है, सभी मतांतर बुद्धि को नीचे लेके गए और उसका दुष्परिणाम आज समाज में देखने को मिलता है, हर व्यक्ति के जीवन में देखता है, हर परिवार में देखने को मिलता है, हर व्यवस्था में देखने मिलता है, हर संस्कृति में देखने को मिलता है, हर राज्य में देखने को मिलता है, इस धरती के कोने कोने में देखने को मिलता है। परंतु बाबा इस समय हम बच्चों को एक बाप दूसरा ना कोई परिचय दे करके अपने बुद्धि को अपनी तरफ खींचा, बुद्धि को शक्तिशाली बनाया। बुद्धि के साथ साथ संस्कार को भी दिव्य बुद्धि के माध्यम द्वारा दिव्य संस्कार दिया, दिव्य संस्कार दिया, ईश्वरीय संस्कार दिया। इस संस्कार हम कहाँ तक धारण किया है, वह धारण करने में कितने हम सफल रहे हैं और उस धारणा के माध्यम द्वारा कितने तक हम विजयी रतन बने हैं, और इस धारणा के आधार से कब तक हम लोग मायाजीत, निर्विघ्न, निश्चिंत, निर्विकल्प स्थिति अनुभव कर रहे हैं, और इसके आधार से हमारा वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करके वायुमंडल को, वातावरण को दिव्य बना रहे, पवित्र बना रहे, शुद्धिकरण कर रहे हैं और स्वच्छ बना रहे, अपने आप को पहचान सकते हैं। और भले इस समय में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहचान बहुत तीव्र गति से सब जगह में हो रहा है। विश्वविद्यालय का पहचान सो व्यक्ति का पहचान, व्यक्ति का पहचान सो विश्वविद्यालय का पहचान, विश्वविद्यालय का पहचान सो बाबा का पहचान, और बाप दादा का पहचान देने के लिए हर बच्चे जो 7 दिन का कोर्स करते हैं उनको तमन्ना आता है हमको बाबा को प्रत्यक्ष करे, बाबा को ज्ञान सुनाए, बाबा का शिक्षा देवे, बाबा की समाचार सुनाए, बाबा की सेवा सुनाए, बाबा की सेवा करे। उनके अंदर एक आशा, उम्मीद, उमंग, उत्साह बढ़ता रहता है। ये सच है, बढ़ना भी चाहिए, होना भी चाहिए।
परंतु उसके साथ साथ अभी इस समय में हम बच्चों को अपने आप को चेक करना चाहिए, हम कहाँ तक बाबा की इशारों को समझ रहे हैं, कहाँ तक बाबा की आशाओं को पूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में भी हर माता पिता, हर शिक्षक अपनी बच्चों को बाप से भी आगे बढ़े ये सोचते हैं। हर शिक्षक सोचते हैं अपने विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन में आवे, आगे बढ़े, आगे बढ़े। और गुरु भी सोचते हैं अपनी चेला अच्छा संसार में बने। और ये सामाजिक सामान्य तरह की बात है, परंतु हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, होलीएस्ट ऑफ द होली बाप दादा हम बच्चों को इतनी साल तक हम बच्चों को अपना बना करके अपने गोद में पल रहे हैं और साथ साथ में शिक्षा भी दे रहे हैं। और इनको उम्मीद है मेरे बच्चे डबल ताजदारी बने, डबल तख्तदारी बने, डबल तिलकदारी बने, डबल पूज्यनीय बने। हम फिर भी सिंगल पूज्यदारी हैं, परंतु आपको डबल पूज्य निराकारी स्थिति में भी शालिग्राम के रूप में पूज्यनीय बने और साकार में भी पूज्यनीय बने। और ऐसी पूज्यनीय स्थिति बने, पूज्यनीय की उसकी पूंजी होना चाहिए। कौन सी पूंजी होना चाहिए? पवित्रता की पूंजी होना चाहिए। पवित्रता ही पर्सनालिटी है, पवित्रता ही प्रसन्नता को ले आता है। जितने प्रसन्न है तो वो सिद्ध करते हैं इनके अंदर पवित्रता है। थोड़ा भी व्यर्थ संकल्प आता है, कमजोर संकल्प आता है, वेश संकल्प आता है, उस संकल्प अपनी पर्सनालिटी को कमजोर कर देते हैं, अपनी शक्ति को समाप्त कर देते हैं, अपनी देवत्व को छोटा कर देते हैं और बाप की समीप से अलग कर देते हैं और बाप के संबंध से दूर कर देते हैं, अपनी राज्य तख्त से नीचे उतार देते हैं, अब सम्मान से भी नीचे उतार देते हैं, तख्त और तिलक को गंवा देते हैं। अभी किसी के पास ना तख्त है, ना तिलक है, ना ताज है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ये तीनों देख करके वरदान के रूप में दिया है। स्मृति तिलक दिया। स्मृति हम कौन है? इस समय में ईश्वरीय संतान है, इस समय में हम आत्मा है, फरिश्ता बन रहे हैं, इस समय में आत्माएं देवता बन रहे हैं, इस समय में हम आत्माएं विश्व कल्याणकारी बने, इस समय में हम आत्माएं त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बने, इस समय में हमको तीनों लोकों का मालिक बना रहे हैं। केवल साकार दुनिया की नहीं, तीनों लोकों के मालिक। घर बैठे हम सारी सृष्टि का चक्कर लगा सकते हैं, सारी दुनिया को चक्कर लगा सकते, तीनों लोगों को चक्कर लगा सकते हैं। इतने दिव्य बुद्धि बाबा ने दिया है। इसके लिए बाबा ये आशा रखता है बच्चों को सदा ये त्रिकालदर्शी बने, त्रिनेत्री बन के रहे। किसी भी एक सेकंड में उनको अपनी दुनिया की, साकार दुनिया की जो व्यर्थ दुनिया है, पाप की दुनिया है, और पाप की इस वातावरण में उनके संकल्प भी, उनके संस्कार भी, वह उनके असर भी ना पड़े, एक खुद में भी नहीं जाए और वायुमंडल का भी असर भी न रहे, उससे मुक्त रहे। क्योंकि वायुमंडल इतनी पावरफुल है, इशारा दे रहा है और उसका भी अंतिम चरण की समय आ चुका है। और अंतिम चरण के समय में क्या क्या होने वाला आप सबको मालूम है। अभी कुछ ही समय पहले उत्तराखंड में बहुत बड़ी आपदा हुई, आप सभी जानते हैं। परंतु बाबा ने इस बात को पहले ही इशारा दिया था, बच्चे आगे आने वाले दिनों में ऐसी समय आएगा, खुद को भी और अन्य लोगों को शव संस्कार करने का भी ना समय मिलेगा, ना साधन होगा। पंच तत्व भी अटैक करेगा। ऐसे बातें बहुत बारे बाबा ने हम बच्चों को इशारे के रूप में, शिक्षा के रूप में, सावधानी के रूप में बाबा ने दिया था। परंतु उसका रिहर्सल कुछ समय पहले हुआ, केवल भारत में ही नहीं, बहुत विदेशों में हो रहा है। कुछ ही दिन पहले फिलीपींस में हुआ, उससे पूर्व में अमेरिका में कुछ हुआ, उसके पूर्व उसी समय में अंतराल में कुछ ऑस्ट्रेलिया में हुई। और रोज ये आजकल का एक ब्रेकिंग न्यूज हो चुकी है देखा जाए। परंतु एक प्रकृति भी इस समय में तमो प्रधान होकर के अपने आप को शुद्धिकरण करने के विधि में और चेंज लाने में सहयोगी है, ईश्वरीय सहयोगी है। मैं इसको सहयोगी कहता हूँ। और भले वो दुनिया के लिए, संसार के लिए दुखदायक सीन है, आपदा है, डिजास्टर है, और ऐसी डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए भारत सरकार, अन्य सरकार भी व्यवस्था किया, परंतु उस डिजास्टर को ही बच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको त्रिकालदर्शी बाबा ने बना करके दिखाया। परंतु ऐसे समय पर हमको क्या करना? बाबा ने कहा आपको अशरीरी बन के रहना, आपको अव्यक्त बन करके रहना, आप तो निराकारी बन करके रहना, आप तो निर्विघ्न बन करके रहना,
आप तो एक सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करना, केवल अपने ही नहीं अपने परिजनों को भी उसका अनुभव कराना, इसके लिए वाइब्रेशन देना, उनको सकाश देना, शक्ति देना। सकाश और शक्ति बाबा ने बच्चों को देता है। ऐसी देवताएं बनकर के, फरिश्ता बनकर के दूसरों को सकाश देने का, शक्ति देने का काम करना चाहिए। यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति है, गुण है, और उसी माध्यम द्वारा आपका संकल्प इतनी पावरफुल है, वो संकल्प दूसरों तक भी पहुंच सकता है, खींच के ले आ सकता है, उनको जागृत करा सकता है, उसको रक्षा कर सकता है, उनको रक्षा कवच के रूप में काम कर सकता है। आपका संकल्प दूसरों को भी रक्षा कवच बन सकता है, उनको अच्छा जागृत कर सकते हैं, उनको प्रेरणा दे सकते हैं। क्योंकि प्रेरणा से हमको, जैसे बाबा ने प्रेरणा देता है, संकल्प से शक्ति देता है, संकल्प से वरदान देता है, संकल्प से रक्षा करता है कई भी परिस्थिति में। ऐसी इस दुनिया में दो व्यक्ति, एक तो बाबा, दूसरा फरिश्ता व देवता, ये दोनों रक्षक बन सकते हैं। यदि हमारे जीवन में वो स्थिति है, वो फरिश्ता स्थिति है, देवता स्थिति है, आपको दूसरों को वो सेवा कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने पहले कहा कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी। बाबा की आशा है हम बच्चे विश्व कल्याणकारी, परंतु विश्व कल्याण कैसे करेंगे? विश्व कल्याण के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्ति होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, गुण होना चाहिए, सेवा की निश्चिंत स्थिति होना चाहिए, तब तो विश्व कल्याण कर सकते। खुद के ही व्यर्थ संकल्पों पे घोतला खाते रहे और दुख में घोतला खाते रहे और पाप की कोई गठरी लेकर के घूमते रहे, दुनिया की पाप की गठरी लेकर के, और उसमें ही आप उलझन में रहें, खुद भी उलझन में रहेंगे तो दूसरों को कैसे मुक्त करेंगे? हम दूसरों बाबा को कैसे मदद करेंगे? बाबा की सेवा में आगे कैसे बढ़ाएंगे? बाबा के बच्चों को कैसे वर्षा देंगे? बाबा के बच्चों को बाप समान कैसे बनाएंगे? तब हम ये नहीं कर सकते, हमारा राजधानी कैसे स्थापन होगा, हमारा व्यवस्था कैसे बनेगा, राजधानी कैसे स्थापन होगा? इस बात के लिए हम सबको सोचना चाहिए। इसके लिए हमको अपनी समय को इतनी क्योंकि संगम की समय बहुत अमूल्य घड़ी है, इस अमूल्य घड़ी में कल भी दादी ने बहुत अच्छी बात हमको सुनाया, और एक एक सेकंड भी हमको, एक एक मिनट भी हमको बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक संकल्प भी महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं हमारा संकल्प आपको दर्शाता है आपकी क्या ज्ञान है, क्या शिक्षा है, क्या धारणा है, क्या सोच है, क्या संबंध है, क्या व्यक्तित्व है, ये सारी दर्शाता है अपनी संकल्प। संकल्प भी मनुष्य को अपने आप को एक दर्शन के रूप में, एक मिरर के रूप में एक दिखा देते हैं, अपने जीवन क्या है, अपना सोच क्या है, अपना संबंध क्या है, अपनी इस स्थिति क्या है। संकल्प, यदि हमारा संकल्पों में ऐसी व्यर्थ संकल्प कोई आता है, तत्क्षण इमीडिएटली आपको पहचान करके उसको बाबा के सामने समर्पित करके, उसको बलि चढ़ा करके, उसको ज्वालामुखी स्थिति से उसको भस्म करके अपने आप को स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बारंबार रहता है, तब तो आपका नेचुरल स्टेज बन जाए, नेचुरल स्थिति बनेगा। स्थिति देखते हुए आपको लोगों को बाबा ने कहते हैं कुछ दिन पूर्व, सत्यता ही सभ्यता है। आपके अंदर सत्यता है, वो सभ्यता है। सभ्यता एक सोच है, सभ्यता एक संस्कृति है, सभ्यता एक संस्कार है, सभ्यता एक व्यवहार है। ऐसी व्यवहार आपका जीवन में देखते लोगों को इमीडिएटली उनको कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं। आपको परिचय, आपका परिचय ये किसके बेटा है, किसकी संतान है। अभी तो लोग कहते हैं ओम शांति, ब्रह्म कुमार इसको क्या कहते हैं, ये ओम शांति वाले। अब कहने के पहले वो लोग कहते थे ओम शांति वाले, ओम शांति वाले। आपको क्या है, उनको खुशी, उनको भी खुशी होता है, प्लस ओम शांति वाले, ओम शांति में जाने वाले, अर्थात इनके अंदर शांति है। ये बात लोगों को दुनिया में पहचान तो मिली है, परंतु उस पहचान पर्याप्त नहीं है। परंतु ये किनकी संतान है, ये ओम शांति, उनके अंदर शांति कहाँ से आया, इनकी कैसे इस शांति की दूत कैसे बने, शांति दाता के बच्चे कैसे बने, शांति दाता इनको क्या दिया है, वो बात को भी परिचय देना चाहिए। वो परिचय अपनी सभ्यता के माध्यम द्वारा, अपनी सत्यता के माध्यम द्वारा उसको पहचान हो सकता है। इसके लिए बाबा कहते हैं एक एक मेरे बच्चे मेरा रचना है, बाप समान रचना हो, तब तो लोगों को दुनिया के कोने कोने में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते। यदि हमारा में कमजोरी है, कमी है, वह हमारा शिक्षा में कमी है, वह धारणा में कमी है,
और तब तो प्रत्यक्षता के बजाय प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छी बात सुनाने के बजाय, दिखाने के बजाय, दर्शाने के बजाय लोगों को गलत चीज दिखाएंगे और सैंपल के बजाय सैंपल नहीं बनेंगे, एग्जाम्पल नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल नहीं तो दुनिया में कॉपी नहीं कर सकते। इसके लिए हर एक ब्राह्मणों के जीवन ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपने आप को सैंपल बनना, एग्जाम्पल बनना, हर एक को हिम्मतवान बनना, हिम्मत से काम लेना है और साथ साथ में जैसे दूसरा बाबा ने कहा पवित्रता ही पर्सनैलिटी है, पवित्रता ही रॉयल्टी है, पवित्रता ही शांति ला सकता है, पवित्रता ही प्रसन्नता ले सकता है। आप देखिए दादी प्रकाश मणि जी के जीवन में हमने देखा उसके चेहरे पर सदा खुशी 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 खुशी। कोई भी घड़ी हो, किसी भी परिस्थिति हो, कितने भी सेवा हो, कितने भी विघ्न हो, कितने भी बातें हो, कितने भी नीचे ऊपर हो, उसके अंदर खुशी रहता था। क्यों? उसकी वो संस्कार ऐसा था, उनका सोच ऐसा था। और उसके साथ बाबा ने अपने बाप समान खुद भी बने और बाबा के साथ लेकर के घूमते थे। जहां बाप है वहां पाप नहीं हो सकता, जहां बाप है वहां कोई भी प्रकार का चिंता नहीं हो सकता, जहां बाप है वहां कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकता है। परेशानी अपने आप तो समाप्त हो सकता है। इसके लिए ऐसी स्थिति बनाते हुए मैंने देखा, आज भी देखो, हमारा दादियों को देखो, ये सभी देखने को। और दूसरी जो है, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, बाबा ने जब साकार ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश करते थे, तब तो बाबा उनका रथ में जब चाहे तब आकर के बाबा को बच्चों को मिलता था, पढ़ाई कराते थे, शिक्षा देते थे, वरदान देते थे। वो डिवाइन फैमिली के फीलिंग अनुभव कराए साकार के माध्यम द्वारा। बाबा ने अव्यक्त हुआ, उसके बाद में अव्यक्त रूप में बाबा ने 45 इयर्स निरंतर गुलजार दादी के तन में प्रवेश करके घंटों घंटों रातों रात बाबा ने हम बच्चों को मिलन मनाया, शिक्षा दिया, वरदान दिया, व्यक्तिगत दृष्टि दिया, टोली दिया, सब कुछ दिया। क्यों दिया? बाबा ने हमको अशरीरी बनाने के लिए अभ्यास कराया, निराकारी बनाने के अभ्यास किया, निर्विकारी बनाने के अभ्यास कराया, फरिश्ता बनाने के अभ्यास किया, फरिश्ता से मिलन मनाया। ऐसा मिलन मना करके 45 इयर्स निरंतर बाबा ने सेवा की। कोई भी टीचर 77 इयर्स तक निरंतर इस धरती पर पढ़ाना बड़ी मुश्किल है, परंतु बाबा ने पढ़ाया। और 2 चैप्टर फर्स्ट में साकार बाबा के माध्यम द्वारा और चैप्टर 2 में अव्यक्त बाबा के माध्यम द्वारा पढ़ाया। और उसके साथ साथ इतने हजारों लाखों भाई बहनों को रचना रच करके उनकी माध्यम द्वारा भी प्रेरणा दे करके, शक्ति दे करके जागृत करा है। परंतु इस समय में हम बच्चों का फर्ज है, वह बाबा की आशा है, अभी सदा हर आत्मा अपनी स्वमान की सीट पर सेट हो जाए और हर आत्मा त्रिकालदर्शी बन करके, त्रिलोकीनाथ बन करके त्रिलोकीनाथ की यात्रा करते रहे। बाबा 1 सेकंड में हमको अशरीरी बनना, 1 सेकंड में निराकारी बनना, 1 सेकंड में अव्यक्त स्थिति धारण करना, 1 सेकंड में डीप साइलेंस में चले जाना, 1 सेकंड में बाबा की गोद में समा जाना, फरिश्ता बन करके समा जाना, ये बाबा एक्सपेक्ट करता है। क्योंकि बाबा अभी साकार दुनिया में आकर के जितने भी काम करना था वो कर दिया, शिक्षा देना था शिक्षा दे दिया, वरदान देना था वरदान भी दे दिया। अब भी बाबा कहते आपको मेरे से मिलना हो तो मेरे वतन में आओ, मेरे वतन में आकर के मिल लो। और वतन में जाना हो तो हमको फरिश्ता बनना, विदेही बनना, हमको देहाभिमान से मुक्त होना, कोई भी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना। और वो अभ्यास आपके होगा तब तो 1 सेकंड में, उसके लिए बाबा ने समय भी नियुक्त किया। अमृत वेले योग करो, अमृत वेले शक्ति लो, अमृत वेले मेरे पास आओ, अमृत वेले मेरे बाहों में आ जाओ। इस दुनिया में नहीं, बाहों में बाबा की गोद में आ जाओ। वो अमृत वेले अनुभव करते रहेंगे, साथ साथ में वो अभ्यास आपको स्वाभाविक हो जाए। सारी संगमी की अमृत वेला है। अमृत वेला तो अमृत वेला हमारे लिए, परंतु सारी दुनिया में किसी देश में अमृत वेला दूसरी समय है, दूसरी देश में दूसरी समय है, तीसरी देश में तीसरी देश। परंधाम तो सबके लिए अमृत वेला है, परंधाम तो सबके लिए अमृत वेला ही है ना। उसके लिए अमृत वेले हमारा हर घड़ी हमारे लिए अमृत वेले है, हर घड़ी हमारे लिए परीक्षा है, हर घड़ी हमारे लिए विजयोत्सव है, अमृतोत्सव है। अमृत वेला हम कहते हैं ना, अमृत वेला हमारे लिए संगम युगी अमृत वेला है, अमृतोत्सव है, क्योंकि वरदान मिल रहा है।
इसके लिए ऐसा नहीं किसी को बाबा उस समय में वरदान दे रहे दूसरों, ठीक है, व्यक्तिगत हम लोगों को, भारतवासियों को अपने अमृत वेला है, अमेरिका वाले को अपना अमृत वेला है, ऑस्ट्रेलिया वालों को अपना अमृत वेला है, परंतु सारी दुनिया के समय के हिसाब से बाबा तो उन आत्माओं को भी प्रकाश दे रहे हैं, भक्तों को अपना अमृत वेला है। इसके लिए बाबा ने इस समय में हम बच्चों को अमृत धारा, अमृत बरसा रहे हैं, परंतु हम अमृत पी करके अमर भव वरदान दिया। अमर भव, अविनाशी भव वरदान तो पहले ही दिया हुआ, परंतु अमर किस बात के लिए? मायाजीत बनने के लिए अमर, फरिश्ता बनने के लिए अमर। बाबा ने कहे सदा, निरंतर, दूसरी भी शब्द बाबा कहते हैं निरंतर योगी, अंतर योगी, समय के योगी, जब याद आया तब योगी, जब जरूरत पड़े तब योगी, और कोई परिस्थिति आए, परीक्षा आए तब योगी, तब चीख के चिल्ला करके बाबा को याद करना आ समस्या का, वो योगी नहीं, निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने कहा। और साथ साथ में और अविनाशी स्थिति भी हमको तब डगमग होने की स्थिति थी, फर्क होकर के हट करके आपको अविनाशी अमर भव का वरदान बाबा ने दिया। अमर भव, हर आत्मा अमर स्थिति बन जाए, अमर भव। आत्मा तो अमर तो है ही है, परंतु कभी माया के संस्कार भी है, देवताओं का भी संस्कार है। माया के संस्कार को विधाई और उसके हमारे जीवन की डिक्शनरी से, हमारे कल्चर की डिक्शनरी से, हमारे संबंध की डिक्शनरी से, हमारी सोच की डिक्शनरी से, हमारे राज्य की डिक्शनरी से खत्म हो जाए, तब ये खत्म हो जाएगा तो दुनिया ऑटोमेटिकली एक नया दुनिया आने का इशारा दे रहा है। अभी देखिए दुनिया में भी जितने भी सत्ता है, सबसे पहले धर्म सत्ता, जो समाज में धारणा सिखाने वाले, धारणा से जीवन बनाने वाले, धारणा से एक लाइफ को बनाने वाले धर्म सत्ता है। आज तो धर्म सत्ता लड़खड़ा रहा है, धर्म सत्ता अंधश्रद्धा में डूबा हुआ, धर्म सत्ता लड़ाई का मैदान बना दिया, धर्म सत्ता विपरीत होकर के न अज्ञान को फैला करके मनुष्य को और भी दुखमय बनाए, ब्लाइंड बिलीफ को, ब्लाइंड फेथ को बढ़ा करके और उसमें देहाभिमान को बढ़ा करके जातिवाद में, धर्मवाद में, और उसका तो व्याख्यान करना भी ठीक नहीं है, परंतु ऐसी धर्म सत्ता लड़खड़ा करके सारी मनुकुल को अंधकार में डुबो दिया। परंतु बाद में जो था थोड़ा बहुत राज्य सत्ता थे, चाहे राजा महाराजा द्वापर युग से लेकर के, वो लोग भी अपने स्वार्थ मत स्वार्थ को जितने उनका देहाभिमान स्वार्थ आए, उतना लड़ाई, उतना हिंसा, उतना पापाचार, उतना भ्रष्टाचार फैलाते गए, खुद भी नाश हो गया और दूसरों को भी, समाज को भी अस्थिरता में फैला दिया हिंसा के कारण। बाद में जो भी है, अभी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति अपने आप को राजा ही समझते, हर व्यक्ति अपने आप को मालिक समझते, हर एक अपने आप को क्या समझते समझ में नहीं आता है। और उसका परिणाम क्या हुआ, सारी आज की परिस्थिति में जो भी जिस भी देश में है, चाहे भारत हो चाहे विश्व में, विशेष करके भारत में जो डेमोक्रेसी क्या हुआ, भले सत्ता है डेमोक्रेसी की सत्ता, इसको हिंसाचार को बढ़ाने के लिए और क्या बढ़ाने के लिए, ईर्ष्या द्वेष को बढ़ाने के लिए, नफरत को बढ़ाने के लिए, एक दो को तू मेरा कल्चर को बढ़ाने में, और साथ साथ में समाज को बिखराव करने के लिए, डिवीजन करने के कार्य में और अग्रसर है। उनको इतनी तीव्र पुरुषार्थ है, उनके साथ मीडिया भी है, उनको सहयोग दे रहे हैं, और उसके परिणाम क्या हुआ, समाज में घर घर में आग लग रहा है, गली गले में आग लग रहा है, गली मोहल्ला में आग लगी हुई है। और ऐसी परिस्थिति में ये धर्म सत्ता, बाबा ने कहा था, ये लड़ करके सारी राज्य सत्ता अपने आप लड़ करके, अपने आप असमर्थ होकर के एक दिन समाप्त हो जाएगा। वो स्थिति अभी बहुत तीव्र गति से चल रहा है। साथ साथ में इनकी सहयोग में और इस दुनिया की चमक धमक दिखाने वाले विज्ञान सत्ता, जितने भी विज्ञान सत्ता की साधन बनी हुई है, चाहे कम्युनिकेशन के माध्यम द्वारा, हर चीज के माध्यम द्वारा जो समाज में कुछ न कुछ दिया, परंतु वही माध्यम आज और भी हिंसा बढ़ाने में, अज्ञान बढ़ाने में, अंधश्रद्धा बढ़ाने में और अविश्वास बढ़ाने में, और एक अविश्वास, खुद में भी विश्वास नहीं, लोगों में भी विश्वास नहीं, न परमात्मा में विश्वास है, न समय के विश्वास है, न हर चीज में एक तरफ
एक अंधकार बढ़ा दिया, निर्भरता बढ़ा दिया, उनके ऊपर अवलंबन बढ़ा दिया। अवलंबन उसके ऊपर आधार हो गया, कम्युनिकेशन इसके आधार हो गया। वो आधार बना करके और भी गुलाम, साधनों का गुलाम बना दिया हमको। साधन आजकल किसी के पास टेलीफोन नहीं तो ऐसे गुलाम हो गया, उसके टेलीफोन उनकी गुलाम हो गया इंसान। ऐसी हर चीज की गुलाम हो गया, उनको आत्म शक्ति खत्म हो गया और बुद्धि शक्ति खत्म हो गया और उनका विचार विवेक शक्ति खत्म हो गया, उनकी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया और उनकी साधनों के निर्भर हो गया। ये साधन भी अभी कहां तक लेके जा रहे हैं? मनुष्य को एक विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। चाहे विज्ञान के कोई भी क्षेत्र आप देखेंगे विनाश की ओर ले जा रहे हैं, विपरीत की ओर ले जा रहे हैं। इसके लिए विज्ञान सत्ता भी विपरीत हो गया, धर्म सत्ता भी पहले हो गया, राज्य सत्ता भी खत्म होते जा रहे हैं। और अभी कौन सी बचा हुआ? एक ही सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय सत्ता अभी उभर के आ रहा है। उभर के आ रहे हैं तो इस समय में हमको बहुत जागरूक होकर के रहना है, क्योंकि हमारा सत्ता जो केवल कुछ समय के लिए नहीं, कुछ 5 साल के लिए नहीं, कुछ चंद लोगों के लिए नहीं, हमारा सत्ता जो है सारी सृष्टि को सफाई करने वाला सत्ता है, सारी दुनिया को सफाई करने वाला सत्ता है और हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने वाले सत्ता है। हर आत्मा को आखिर परमधाम को ले जाना ही है, उसकी सत्ता है। और वो सत्ता अभी कितनी शक्तिशाली है, इतना हमका योग युक्त है और इतने समय भी हमको इशारा दे रहा है। और ऐसी समय पर हम लोगों को हमारा कर्तव्य को भी याद दिला रहा है, साथ साथ में हमारा सेवा को भी याद दिला रहा है, साथ साथ में समय को भी इशारा दे रहा है। ऐसे समय पर हमारा स्थिति सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम स्थिति अच्छा है और हर परिस्थिति हमको फेवर में आएगी। स्थिति अच्छा नहीं तो परिस्थिति भी आपको अधीन कर देगा, माया का अधीन हो जाएगा, तो अधिकारी बनने के बजाय और अधीन हो जाएंगे, उस पर चीखने का, चिल्लाने का परिस्थिति आ जाएगी, इसको कोई ना कोई। परंतु इस समय में हम सबको अधिकारी बन करके, पावरफुल बन करके, पीसफुल बन करके, ब्लिसफुल बन करके, सक्सेसफुल बनना। अधिकारी अर्थात कौन है? नॉलेजफुल है, नॉलेज है। अधिकारी अर्थात पावरफुल है, अधिकारी अर्थात पीसफुल है, अधिकारी अर्थात ब्लिसफुल है। अपने अधिकार कितनी है? ईश्वरीय सत्ता का अधिकार है। वो अधिकार को दुरुपयोग नहीं है, परंतु वो अधिकार कंपैशन भी है, अधिकार लवफुल भी है, अधिकार सम्मान में है, परंतु अधिकार दूसरों को दुख दर्द को मिटाने वाले अधिकार है। ऐसा नहीं दुख तो बांटने वाले, दुख को फैलाने वाले। दुनिया में भी राज्य सत्ता भी और धर्म सत्ता भी और विज्ञान सत्ता क्या है? दुख को बांट रहे, दुख को बढ़ा रहे, दुख को भय के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, हिंसा के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसी हो रहा है। परंतु हमको क्या है? अपने संकल्प से भी, अपनी कर्म से भी, अपनी वाचा से भी, अपनी दृष्टि से भी दुख और भय की वातावरण को मुक्त कराना। कितनी दुख हो रहा है, कितनी भय की वातावरण बन रहा है, कितनी अस्थिरता की वातावरण बन रहा है, कितनी भेदभाव को बढ़ा रहे हैं, अंतर को कितनी बढ़ा रहा है। ऐसी समय में अंतर को मिटा के एक मत है, एक रस स्थिति में लाने के लिए एक ईश्वरीय शक्ति साधन हो सकता है। ईश्वरीय शक्ति की बात बिना इस दुनिया में ना मुक्ति मिल सकता है, ना जीवन मुक्ति मिलता है, ना पापाचार मिट सकता है, ना भ्रष्टाचार मिट सकता है, ना अज्ञान मिट सकता है, ना अंधकार मिट सकता है, ना दुनिया की कोई भी इस जो है उसको मिट ही नहीं सकता है। जिस दिन ज्ञान का उदय होता है अपने आप में ये सब मिटते जा रहे। परंतु हमको केवल बीज ही नहीं बोना है, बीज को वट वृक्ष बनाना, बीज को कल्प वृक्ष बनाना। इसमें आपके पास आ गए तो लोगों को वरदान मिल जाए। कल्प वृक्ष के पीछे तपस्या करते हैं तो अर्थात उनको वरदान मिलता है। हम भी कल्प वृक्ष के किधर है? नीचे रूट के साथ, स्टेम के साथ है, परंतु हम आपके साथ है तो लोग कल्प वृक्ष के पास अर्थात आपके पास आए तो उनको भी कल्प वृक्ष का, सृष्टि वृक्ष का, सृष्टि चक्र का, परमात्मा का, सेवा का, स्थिति का, शांति की, पवित्रता की, सबका दर्शन हो जाए, अनुभव हो जाए, फीलिंग आ जाए। किसके पास गए मैं?
उनको खुशी मिलना चाहिए। किसके पास गए शांति मिलना, किसी के पास गए उनका जीवन की मार्गदर्शन मिला, जीवन की क्या स्थिति क्या उसका अनुभव हो जाए। ऐसी स्थिति का अनुभव करने के लिए आपको किधर है? कल्प वृक्ष के नीचे है। कल्प वृक्ष का बीज रूप बाबा है और बीज स्वरूप में स्थित है, तो बीज भी साक्षात्कार हो जाएगा, बीज की बाबा भी साक्षात्कार हो जाएगा और उनकी पाप की दुनिया का भी प्रत्यक्ष होकर के ऑटोमेटिकली उससे मुक्त होने के लिए विधि बता देंगे। विधि, क्योंकि बाबा ने विधि विधाता भी है, विधि भी बताया, विधाता भी है, परंतु विधि विधाता किसके ऊपर? आपके ऊपर निर्भर है विश्व की सेवा के लिए। इसके लिए बाप दादा इस समय में हर ब्राह्मण आत्माओं से यही आशा है, हर एक आत्मा सदा प्रसन्न रहे। प्रसन्नता ही प्रभु को प्रत्यक्ष करने की विधि है। हम लोग शिक्षा के माध्यम द्वारा, कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा, प्रदर्शनी के माध्यम द्वारा, सेमिनार्स के माध्यम द्वारा, चर्चा गोष्ठी के माध्यम द्वारा व अन्य साहित्य के माध्यम द्वारा आदि आदि बहुत साधन हम उपयोग करते करते आए हैं। अभी सबसे बड़ा जो है माध्यम है दर्शन। दर्शन अर्थात आपका देवताओं का दर्शन, परिस्तों का दर्शन, वो स्थिति बन जाए, वही आपकी प्रत्यक्षता की साधन बन जाए। साधन बन जाए, वो प्रत्यक्षता के साधन बनता है तो ऑटोमेटिकली लोगों को मैं कुछ पूर्व की कुछ घटनाएं जो हुई उसका 2-3 बातें उल्लेखन करके समय के समीप लाता हूं। 1993 में एक माउंट आबू में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा माउंट आबू आए थे। उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए बहुत अच्छे वक्तव्य किया। वक्तव्य करने के बाद में उसने करते करते उसने बोला, मैं क्यों माउंट आबू में आया हूं, क्यों ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आया? उसके लिए कहा, जो भारत सरकार जो काम करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे, परंतु वो काम ब्रह्मा कुमारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं इधर आया हूं, ऐसा बोला। परंतु उतना तक ही सीमित रहे। इमीडिएटली कुछ अखबार वालों ने जो उस समय में थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ तो अखबार वाले तो बहुत लोग थे, उन्होंने पूछा ऐसी कौन सी काम है जो भारत सरकार नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा कुमारी कर रहे, बताओ आप कौन सी काम कर रहे हैं? चलो दूर से सुनने में नहीं आ रहा है, परंतु उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। जो भारत सरकार, जो सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है चरित्र निर्माण करने का, हम नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा कुमारी से ये काम कर रहा है, इसके लिए मैं आया हूं। देखिए चरित्र निर्माण, बाबा ने कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट कैरेक्टर्स। हमारा चरित्र निर्माण करने के, देवताओं के पास क्या है? चरित्र है। देवताओं के पास क्या है? दैवी गुणों की, दिव्य गुणों की आभूषण है। वही हमारा आभूषण है, वही हमारा श्रृंगार है, वही हमारा चरित्र है। परंतु वो चरित्र इस समय में दुनिया को लेते। उसी बात को कुछ समय पहले प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन इसी हॉल में हुआ था, बहुत बड़ा सभा थे। एक संत, बहुत संतों की इधर समावेश था। समावेश में एक बड़े संत, उन्होंने अपने वक्तव्य करते हुए एक एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा, जब शंकराचार्य के एग्जाम्पल दिया, शंकराचार्य वाराणसी में जब गया था, बहुत विद्वानों की उधर गढ़ है, उन्होंने बहुत विद्वानों को अपनी छोटे उम्र में ही अपनी विद्वत्व, अपनी ज्ञान की शक्ति से उनको हरा दिया था। लोगों ने समझा इसको कैसे भी हरा दे, इसको हराना मुश्किल है, परंतु फिर भी उस समय में एक बड़े विद्वान थे, मंडन मिश्र उसके नाम से। उन्होंने कहा था आप मंडन मिश्र से आप जो विचार है वाद विवाद करो। उन दिनों में इतनी बड़े वोटर लिस्ट कार्ड वगैरह नहीं था, कहाँ है क्या है, परंतु फिर भी मंडन मिश्र कहाँ है पूछा। मंडन मिश्र कहाँ रहता है? उन्होंने नर्मदा के तट पर है। नर्मदा के तट पर आप कैसे पहचानेंगे? उधर नर्मदा के तट पर है, जहां आजकल ओंकारेश्वर टेम्पल है। उन्होंने कहा आप उनका पहचानने के लिए एक सूचक है। उन्होंने कहा 2 तोते आपस में बैठ करके संस्कृत में शास्त्रास्त्र कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो समझ लेना ये मंडन मिश्रा के स्थान है। परंतु वो ऐसे करते करते उसने कहा आप समझ लेना जहां एकता है ये समझ लेना ये ब्रह्मा कुमारी स्थान है, जहां पवित्रता है ये समझ लेना ब्रह्मा कुमारी आश्रम।
जहां ज्ञान है समझ लेना ब्रह्म कुमारी आश्रम है, जहां सोच अच्छी विचार है वो समझ लेने ब्रह्म कुमारी। इस प्रकार के उन्होंने एक उल्लेखन करते हुए कहा, मेरे को खुशी हुई, अभी संतों को भी पहचान हो गया, ब्रह्म कुमारी हु और ब्रह्म कुमारी हु इज हु पहचान हो गया। ये सबसे बड़ी बात थी। ऐसी दूसरी एक बात 2002 में विश्व समस्त यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल कल्चर ऑफ पीस फेस्टिवल के रूप में आयोजन किया था, वर्ल्ड वाइड उसकी सिग्नेचर कनेक्शन करने का। उसमें एज ए ब्रह्म कुमारी एनजीओ हम लोगों ने भारत सरकार को मदद किया था। हमने सबसे ज्यादा सिग्नेचरी कनेक्शन किया था, जो भारत सरकार नहीं कर सके उससे भी ज्यादा हम लोगों ने किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी थे, वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। उन्होंने दादी प्रकाश मणि जी को हम लोगों को दिल्ली में बुला एक बहुत बड़ा सभा आयोजन करके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने कार्यक्रम आयोजन किया था। उस कार्यक्रम के जो मुख्य प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधान वाजपेयी आए, उन्होंने एक बात बताया, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हुए उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा कुमारी को 25 साल से जानता हूं, परंतु मैं बचपन से मैं आरएसएस से जुड़ा हूं, परंतु आरएसएस का कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र भारत में रह गया और ब्रह्मा कुमारी के कार्य क्षेत्र सेवा क्षेत्र संस्कृति विस्तार करने का क्षेत्र है 130 कंट्रीज में विकसित हो गया। ये मुझे देख करके बहुत खुश हो गया उसने। वो भी क्या बोला, भारतीय संस्कृति को, शांति को, पवित्रता को, सद्भावना को, और क्योंकि हाईएस्ट सिग्नेचरी हम लोगों ने कलेक्ट किया था और उसको देख करके वो बहुत खुश होकर के उसने अपनी वक्तव्य में एक बहुत एक्सटेम्पो, बड़ी एक्सटेम्पो भाषण करते थे, उन्होंने ऐसी बातें बताए, लोगों ने बहुत हैरान थे। कुछ अखबार वाले थे, आप आरएसएस से, तो आरएसएस का आदमी थे ना, आरएसएस वाले कोई थे, ब्रह्मा कुमारी इसका एक प्रधानमंत्री इतनी महिमा क्यों कर रहे हैं? परंतु उसने अपनी नेचुरल वे में दिल से उसने कहा, मैं 25 साल से ब्रह्मा कुमारी का बहनों को मिलते रहे, देखता हूं उनकी। उससे पूर्व में 2 बार माउंट आबू भी आए। मेरे कहने की भाव ये, अभी जो एक पहचान तो हमारा हुआ है, परंतु उसका प्रसिद्ध होने की आवश्यकता है, उसको लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। और अभी तो हम बच्चे प्रभु प्रिय है, प्रभु प्रिय को लोकप्रिय बनाए। लोकप्रिय तब हो सकता है हमारा स्थिति इतना अच्छा हो, लोकप्रिय बन सकता है। अभी प्रभु प्रिय है, प्रभु प्रिय है इसके लिए बाबा के घर में बैठे हैं, बाबा के गोद में बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा के आंगन में बैठे हैं, परंतु प्रभु प्रिय के साथ साथ लोकप्रिय बनने का आवश्यक। परंतु लोकप्रिय तब हो सकता है हमारा स्थिति, हमारा साधन अर्थात हमारा जीवन शैली इतने ऊंचा हो, तब तो अभी धीरे धीरे वो प्रत्यक्ष। परंतु बीच में कहीं ना कहीं छोटे मोटे घटनाएं, छोटे मोटे बातें, छोटे मोटे विघ्न हैं, छोटे मोटे अवधारणाएं हैं, अज्ञानता है, वह स्वार्थ है, वह ईर्ष्या है, कोई नफरत है, वह कोई एक दो के प्रति मतभेद है, वह ये सारी बातें कभी कभी उभर के आता है, देखने को मिलता है। वो चीजें अपने को छोटा कर देता है, अपने परिवार को भी कलंक कर देते हैं, अपनी बाबा का आशा को उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। चाहे ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, चाहे नफरत हो, चाहे स्वार्थ हो, चाहे झूठ हो। झूठ बोलने का आदत है, वो संस्कार पता नहीं इसको क्या कारण है, वो झूठ बोलते हैं कोई ना कोई कारण से स्वार्थ का, और स्वार्थ इतना तक हो जाता है उसका कोई हद भी नहीं है, कोई उसकी सोच भी नहीं है, और उसका कोई ब्रांड भी नहीं है। ऐसी ब्रांड फेस कर देते हैं, उसका ब्रांड को लोगों को ऐसा हाँ 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 हाँ, दूसरों को भी हाँ में हाँ मिला देते हैं, परंतु वो बहुत नुकसानदायक है, खुद को भी नुकसानदायक, अपने नंबर कटाने का विधि है और दूसरों को गिराने का विधि है, परंतु दूसरों को गिराने वाले कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये ईश्वरी शक्ति है, ईश्वरी सत्ता है, ये सत्यता की शक्ति है। ईश्वरी शक्ति सत्यता की शक्ति को हिला सकता है परंतु रुका नहीं सकते, लड़खड़ा सकता है परंतु इसको तीव्र गति बढ़ाने में रोक नहीं सकता है। परंतु ये विधि भी दूसरों को आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगा। अच्छा आदमी को आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगा, जो कमजोर आत्मा को नीचे जाने की सीढ़ी बन जाए। एक ही सीढ़ी में उत्तर चढ़ता है, एक ही सीढ़ी में नीचे उतरता है। वही कर्म, वही स्थिति, वही परिस्थिति,
वही व्यक्ति, एक व्यक्ति उस सीढ़ी में आगे बढ़ के चले जाता है, दूसरा परिस्थिति उसी सीढ़ी में नीचे गिर जाता है, उसी सीढ़ी में। इसके लिए इसमें सावधानी रखना है। ये सावधानी रखेंगे तो सब तो आगे बढ़ सकते हैं, सावधानी में कमी है तो नीचे गिरावट में जाएंगे। इसके लिए चाहे इन चीजों पर अटेंशन रखेंगे तो हम बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य में बहुत तीव्र गति से आगे जा सकते हैं। मैं हम सबकी उम्मीद है, बाबा भी हम सबके ऊपर ये उम्मीद रखते हैं, हम माया मुक्त रहे, विघ्न मुक्त रहे, निर्विघ्न रहे, निश्चिंत रहे, निर्विकल रहे। यही आशा बाबा हम बच्चों को हर बार हर मुरली में दर्शाता है, हमारा दादियों का यही दर्शाता है। आप सबको मालूम है इस समय में गुलजार दादी भी बॉम्बे में हैं और आगे चल कर के ड्रामा कितने दिन तक बाबा हमारा सम्मुख साकार में मिल सकता है वो तो ड्रामा ही बता सकता है। इवन परसों का क्या होगा आपको बताएंगे दादिया। परंतु मेरे कहने की भाव है अभी हमारा स्थिति अव्यक्त मिलन मनाने की विधि होना चाहिए। हमारा स्थिति अव्यक्त बाबा से मिलन मनाने की विधि होना चाहिए। उस विधि में जो सफल होगा वो सदा सफल रहेगा। जो इस विधि में नहीं भी बन सकता है तब तो उनकी खुद में भी कोई ना कोई गिरावट और दूसरे को भी परिस्थिति में वशीभूत हो जाएगा। इसके लिए ये सावधानी बाबा समय के अनुसार दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। और इस समय हम बच्चों को इतना योग युक्त होना चाहिए, इतनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना चाहिए और इतनी योग बल से जीवन जीने की विधि सीखना चाहिए। योग का कवच लगा करके दूसरों को रक्षा कर सके, बाबा से रक्षा कर सकते, ऐसी करने वालों को बाबा भी ऑफरिंग देता है, बधाई देता है और भी वरदान देता है। ऐसे वरदान की पात्रधारी आप सबको बहुत 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 याद प्यार के साथ बधाई। ओम शांति, नमस्ते। मेरे समय पूर्ण।